हाय फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल में भी देख चुके होंगे, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड 12th का केमिस्ट्री का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत सारे लड़कों से यह याद भी नहीं होता है और नहीं समझ में भी आता है। तो केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे इस वीडियो में, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को आप समझकर, याद करके या रट कर किसी तरह इसको आप अपना बना लीजिए, क्योंकि यह बहुत बार पूछा जाता है और यही सब ये प्रश्न है जो बहुत सारे लड़का एग्ज़ाम में गलत करके या छोड़कर आ जाते हैं और जिससे फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होता है, क्रश लग जाता है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न है, मेथनॉल का सूत्र क्या होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग जानते होंगे कंपाउंड केमिकल के बारे में पढ़ना होता है और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न केवल इसी से रिलेटेड पूछा जाता है। तो इसको आप लोग को याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे याद करने वाला होता है, समझने वाला भी होता है, लेकिन अगर इसका जो संरचना सूत्र है, किससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, इस तरह आप लोग को याद ही करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो यहाँ याद ही करने वाला है, इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है। इसका परमाणु संख्या 8 हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान 16 हो जाएगा। O2 का ऑक्सीजन को O2 से डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 8 हो जाएगा और मास नंबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें, इसीलिए पहले ही बता दे रहे हैं कि इसमें ज़्यादा याद करने वाला होता है। फर्स्ट प्रश्न है, मेथनॉल का सूत्र क्या होता है। मेथनॉल का सूत्र क्या होता है, तो एक आता है एल्कोहल, उसको भी लिख लीजिएगा। एल्कोहल का होता है C2H5OH। इससे क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, यही इसमें हम बता रहे हैं। C2H5OH, C2H5OH ये होता है एल्कोहल का, यानी कि शराब का सूत्र होता है। लिखते चलिएगा, C2H5OH यह होता है शराब का सूत्र, यानी इसको बोला जाता है एल्कोहल। लिख लीजिएगा C2H5OH। अगर पूछेगा कि एल्कोहल में इसका क्रियाशील समूह क्या होता है, तो लास्ट में आप लोग देख रहे होंगे कि OH होता है, तो OH लिखकर और माइनस इस तरह लगा दिया जाता है। तो पूछेगा एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो -OH। देखिए यहाँ लास्ट में क्या आया है, OH आया है, इधर वाले को गायब कर देंगे, -OH हो जाएगा। तो इस तरह भी प्रश्न पूछा जाता है कि एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो OH हो जाएगा। एल्कोहल का C2H5OH होता है और मिथनॉल का सूत्र होता है CH3OH। यह याद ही करना पड़ेगा, CH3OH और एल्कोहल का C2H5OH। इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो OH होता है। आगे देखते हैं, फिनॉल का सूत्र क्या होता है। फिनॉल का सूत्र क्या होता है। फिनॉल का सूत्र होता है, जिस तरह ऑक्सीजन एल्कोहल का होता है, इस तरह C2H5OH एल्कोहल का होता है। मीथेन का तो CH3OH होता है। उसी तरह फिनॉल का जो होता है CH6OH होता है, CH6OH होता है। इसको थोड़ा सा नीचे लिखा जाएगा, CH6 नीचे यहाँ लिखा जाएगा OH, क्योंकि टाइपिंग करते समय इस तरह का ऑप्शन नहीं दिया जाता है कि इसको यहाँ आप लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ लिखेगा, तो इस तरह लिख लीजिएगा। CH6OH होता है फिनॉल का सूत्र। लग रहा है ऊपर नीचे क्वेश्चन हो गया है, चलिए ऊपर हम देख ले रहे हैं। नहीं, ये वाला क्वेश्चन भी हम ये सब पढ़ा दिए हैं, ये फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का ही। क्रिखक का नियम ये सब करा दिए हैं, इससे पहले वाले वीडियो में आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं, इसमें भी यह PDF लोड हो गया है।
चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है, ईथर का सूत्र क्या होता है। ईथर का ईथर होता है यानी कि इसका प्रकृति क्या होता है। जैसे प्रकृति का मतलब होता है जैसे मीठ, जैसे हो गया चीनी, चीनी की प्रकृति क्या होता है यानी चीनी का नेचर क्या है, तो वह मीठा होता है। पूछ देगा कोई कि मरीचा जो होता है उसका नेचर कैसा होता है, तो तीखा होता है। नींबू हो जाएगा तो उसका नेचर कैसा होता है यानी कि प्रकृति कैसा होता है, तो खट्टा होता है। तो सेम उसी तरह ईथर होता है, तो ईथर कैसा होता है, तो ईथर जो है वह क्षारीय होता है। आप लोग जानते होंगे अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है, क्षार जो होता है तीखा होता है, और जो लवण होता है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनता है, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। NaCl होता है नमक का सूत्र, इसे टेबल साल्ट भी कहा जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। टेबल साल्ट जो हम लोग नमक खाने में डालते हैं उसी का यह रासायनिक सूत्र है NaCl। सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम हो जाएगा, और इस तरफ नमक बोल सकते हैं या टेबल साल्ट बोल सकते हैं। तो ईथर कैसा होता है, ईथर क्षारीय होता है। ईथर का उपयोग की बात किया जाए तो जब आदमी, किसी व्यक्ति का जब ऑपरेशन होता है तो उसको बेहोश करने के लिए ईथर सूंघाया जाता है। ईथर सूंघाने से वह व्यक्ति क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है, जिसके बाद उसका ऑपरेशन कर दिया जाता है। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है, ग्लिसरॉल क्या है। ग्लिसरॉल है या क्या है, इस तरह। तो ग्लिसरॉल जो है इसको बोला जाता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल इसको बोला जाता है ग्लिसरॉल को। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक एल्कोहल क्या है। तो जो एल्कोहल होता है यानी कि जो शराब होता है वह 2 प्रकार के होता है, एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक होता है। उपयोग के आधार पर भी वो एल्कोहल 2 प्रकार का होता है, एक इथाइल होता है, एक मिथाइल होता है। इथाइल को आप पी सकते हैं, लेकिन मिथाइल को आप पिएगा तो आदमी मर जाता है। इसीलिए आप लोग कभी कभी न्यूज़ में सुने होंगे कि जहरीला शराब पीने से इतना आदमी का मौत हो गया। तो जो मिथाइल एल्कोहल होता है उसको मतलब पीने के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। उसको अगर आदमी कोई पी लेता है तो या तो अंधा हो जाएगा, बहरा हो जाएगा या मर जाएगा। तो एल्कोहल 2 तरह के होता है, एक प्राथमिक और एक द्वितीय। कहीं पूछ रहा है प्राथमिक एल्कोहल में समूह पर स्थित रहता है। जिस तरह अभी हम बताए थे कि C2H5OH, तो इसका समूह क्या है, -OH इसका समूह होता है। ठीक उसी प्रकार पूछ रहे हैं प्राथमिक एल्कोहल का समूह उपस्थित रहता है। तो जो प्राथमिक एल्कोहल होता है उसका होता है -CH2OH, इसमें होता है CH2OH, और द्वितीय ए वाला हो जाएगा। इसको भी लिख लीजिएगा, द्वितीय भी पूछ सकता है। आगे देखते हैं, यह एक रिएक्शन है जिसको याद ही रखना पड़ेगा, नहीं तो इसके अगर बारे में अधिक एक्सप्लेन करने लगेंगे तो कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है उसमें बहुत सारे चीज़ों को याद ही रखना पड़ता है। तो पूछ रहा है कौन सी मिश्रित ईथर को प्रदर्शित करता है। तो ईथर, इससे पहले हम बताए हैं कि जब आदमी का ऑपरेशन किया जाता है तो उसको बेहोश करने के लिए ईथर का प्रयोग किया जाता है। तो इससे पूछ रहा है मिश्रित ईथर को प्रदर्शित करता है। तो जो मिश्रित ईथर हैं उसको प्रदर्शित कौन करता है, तो R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश। इसको कैसे पढ़ेंगे, R सिंगल बॉन्ड इस तरह होता है सिंगल बॉन्ड, अगर 2 रहेगा तो उसको बोलेंगे डबल बॉन्ड, और 3 रहेगा तो बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। तो R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश, यहाँ डैश रहना चाहिए। इसमें सेम उसी तरह है, लेकिन डैश वाला पहले लिख दिए हैं और बिना डैश वाला बाद में लिख दिए हैं, इसलिए ये वाला नहीं होगा, बी वाला हो जाएगा। आगे देखते हैं बेंजीन। बेंजीन का सूत्र क्या होता है। तो बेंजीन आप लोग जानते होंगे, इस तरह होता है। इसमें कितना होता है, 6 कोण होता है। 6 क्या होता है, कोण होता है। इस तरह का आप स्ट्रक्चर देखे होंगे, आपके बुक में भी दिया होगा। तो यही होता है, क्या होता है, बेंजीन। तो पूछ रहा है बेंजीन का सूत्र क्या होता है। तो जब आप लोग को याद रहेगा तभी आप मार सकते हैं, ऑप्शन अन्यथा नहीं लग सकता। बेंजीन का होता है C6H6 होता है। यहाँ बहुत ईजी है, C6H6 होता है बेंजीन।
आगे पूछ रहा है एल्कोहल में क्रियाशील समूह क्या होता है। तो अभी हम बताए थे कि C2H5OH, इसका OH क्या होता है, क्रियाशील समूह होता है। तो इसमें पूछ रहा है तो OH हो जाएगा। एल्कोहल में क्रियाशील समूह क्या होता है, तो OH होता है। आगे देखते हैं, फिनॉल की प्रकृति होती है। तो प्रकृति का मतलब ही बताए थे, जैसे कि चीनी का प्रकृति क्या होता है, मीठा। मिर्चा का प्रकृति क्या होता है, खट्टे तीखा। सेम उसी तरह इसका नेचर पूछ रहा है, यानी कि प्रकृति कैसा होता है फिनॉल का। तो फिनॉल का जो प्रकृति होता है वह अम्लीय होता है। अम्ल कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है, और क्षार जो होता है तीखा होता है। आगे पूछ रहा है, निम्न कौन प्रबल अम्ल है। अम्ल भी दो प्रकार के होता है, एक दुर्बल अम्ल होता है, एक प्रबल अम्ल होता है। इसकी शक्ति के आधार पर अम्ल को दो भागों में बांटा गया है, एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। लेकिन इसके घोल के आधार पर अम्ल को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तनु अम्ल और एक सांद्र अम्ल। तनु का मतलब पतला होता है, सांद्र का मतलब मोटा होता है, और प्रबल मतलब जानबे करते हैं आप शक्तिशाली, और एक हो जाएगा दुर्बल, यानी कि न शक्तिशाली या अशक्तिशाली हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रबल अम्ल कौन सा है। तो इसमें देखना होता है जिसमें जितना कार्बन होगा उतना वह क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें प्रबल अम्ल कौन सा होगा। तो आप लोग देख सकते हैं प्रबल अम्ल जो है ये वाला हो जाएगा। इस तरह याद भी कर सकते हैं, ये वाला अभी बताए थे कि बेंजीन का सूत्र होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, सांद्र। सांद्र मतलब अभी बताए थे, सांद्र मतलब क्या होता है, सांद्र मतलब मोटा, और तनु मतलब क्या हो जाता है, पतला। तो पूछ रहा है सांद्र सल्फ्यूरिक, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ा जाता है। H2SO4 इसको सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ा जाता है। यह क्या होता है, इसका उपयोग बैटरी में आप लोग देखे होंगे। जो बैटरी होता है जिसको आप लोग तेजाब बोलते हैं, वह क्या चीज़ होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल ही होता है। तो बोल रहा है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से निर्जलीकरण करने पर कौन 2-ब्यूटेन देगा, 2-ब्यूटेन देगा। तो किसको आप रिएक्शन कराइएगा सल्फ्यूरिक अम्ल से कि 2-ब्यूटेन देगा। तो इसको कराएंगे हम ब्यूटेन 12 से। जो ए नंबर है वह राइट इसका हो जाएगा आंसर। अगला दिया है, द्वितीय अल्कोहल में समूह उपस्थित रहता है। तो अभी हम बताए थे कि द्वितीय अल्कोहल का भी आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि द्वितीय अल्कोहल भी पूछा जाता है। तो अभी क्वेश्चन आएंगे। 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है द्वितीय अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है। तो देख सकते हैं यहाँ 2 इस तरफ बॉन्ड दिया है, इसमें 2 और भी कोई भी पदार्थ जोड़ सकते हैं, द्वितीय अल्कोहल हो जाएगा CHOH। आगे देख रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, साधारण ईथर कौन सा है। तो साधारण ईथर है वह कौन सा है, इसी के बारे में बताना है। ईथर इससे पहले हम बताए थे कि जब आदमी का किसी को बेहोश करना होता है तो ईथर का प्रयोग किया जाता है। तो साधारण ईथर जो हो जाएगा CH3OH3 केवल O बीच में डाल देंगे, CH3 लिख देंगे, CH3O CH3 2 लाइन में करके पढ़िएगा या याद करिएगा, जल्दी हो जाएगा। आगे बोल रहा है विस्फोट पदार्थ बनाने में प्रयुक्त होता है। विस्फोट का मतलब होता है, आप लोग जानते होंगे, जो विस्फोट करे, जैसे हो गया आप लोग छठ में क्या भड़क्का जो उड़ाते हैं वो क्या है, एक विस्फोटक पदार्थ है जो विस्फोट करता है। तो वही बोल रहा है कि विस्फोटक पदार्थ बनाने में जिस तरह एक पटक देने पर एक बम होता है, उड़ जाता है, तो इसे विस्फोटक पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ग्लिसरॉल जो है इसका प्रयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है, इसको याद रखिएगा। आगे 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर ज्ञात करता है। यानी कौन सा अभिक्रिया है जिसे यहाँ पता कर लेंगे कि यहाँ एल्कोहल इतने डिग्री है या इतने डिग्री टेम्परेचर पर है। ए नंबर दिया है ऑक्सीकरण विधि, लुकास प्रतिकारक विधि या विक्टर मेयर परीक्षण विधि। तो इसमें सभी द्वारा इसको किया जा सकता है। इसमें अंतर यानी कि डिफरेंट को हम जान सकते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे दिया है 16 नंबर, मिथाइल एसीटेट एवं CH3MgBr मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की प्रतिक्रिया कर बनाता है। तो क्या चीज़ बनाएगा, तो यहाँ 3 डिग्री वाला एल्कोहल बना देगा। केमिस्ट्री में कुछ बातों को क्या कहता है, याद करके ही रखा जाता है, क्योंकि समझिएगा। तो इसमें समझना चाहते हैं तो इसमें एक वीडियो 2 वीडियो हम बनाकर डाल दिए हैं, जिसमें अच्छे से जितना भी कंपाउंड है, यानी कि बड़ा बड़ा कंपाउंड है, जैसे सोडियम एसीटेट हो गया, एल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया,
इस तरह जितना भी कंपाउंड है जो आप लोग के एग्ज़ाम में पूछा जाता है उस पर हम 2 वीडियो अच्छा से बना दिए हैं, उसको डिटेल्स में समझा दिए हैं। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो ज़्यादा हम इस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 का क्या पूछ रहा है, IPSC नेम पूछ रहा है। तो यहाँ भी 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है इसका जो है IPSC नेम लेकर कि किस कंपाउंड का IPSC नेम क्या होता है। तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर, कुछ कंपाउंड को आप लोग याद कर लीजिएगा, कम से कम 10 ठो याद कर लीजिएगा, जो बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन बैंक से देकर, उतना ही में आप लोग के काम हो जाएगा। तो इसको बोला जाता है मिथॉक्सी मीथेन। ए नंबर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे दे रहा है कि एल्कोहल बनाने में एल्कोहल के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो पूछ रहा है कि एल्कोहल जब आप बनाइएगा तो एल्केन के एक हाइड्रोजन, जो एल्केन होता है उसका एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यह इसका हो जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा इसको एक प्रतिस्थापित आप कर सकते हैं एल्कोहल बनाते समय। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे दे रहे हैं 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन जैसे कि ये वाला है, ये वाला रिएक्शन आप लोग याद ही करना पड़ेगा। दिया है R सिंगल बॉन्ड OH प्लस CH2N2, इस प्रतिक्रिया में निकलने वाला एक समूह क्या है। तो इतना बड़ा यह रिएक्शन है, इसको समझाने में कम से कम 10 मिनट लग जाएगा कि किस तरह इसमें से निकलता है। तो इसको याद रखिएगा, इस तरह इसमें क्या निकलता है, R जो है वह विस्थापित हो जाता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि एक और क्वेश्चन पूछता है कि जिंक की परत क्यों चढ़ाई जाती है, उसमें स्टील में। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है। तो इसमें कुछ रिएक्शन होता है, जैसे आप लोग 10th में पढ़े होंगे, प्रकाशसंश्लेषण अभिक्रिया भी एक होता है जो सूर्य की उपस्थिति में होता है, दहन अभिक्रिया भी होता है, ऊष्माक्षेपी होता है, ऊष्माशोषी होता है, एकल विस्थापन होता है, द्विविस्थापन होता है। ठीक इसी तरह 12th में भी आप लोगों को पढ़ना है निम्नलिखित में कौन सा कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है। जो रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में डिटेल्स एक हम वीडियो बनाकर डाल दिए हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में वहाँ से देख सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है। तो इसका राइट जो आंसर है वह हो जाएगा HCHO, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में हम लोग 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखे हैं जो आपके एग्ज़ाम में प्रत्येक बार लगभग पूछा ही जाता है, क्योंकि इसमें बदलाव नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें जो लड़का याद किया होगा या इसको अच्छा से समझा होगा या इसको रट गया होगा वही एग्ज़ाम में लगा सकता है, इसलिए रिपीट करने से भी कुछ खास असर नहीं पड़ता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको अपने बुक में नोट कर लीजिए या 1-2 बार वीडियो को देख लीजिए जिससे आप लोग के यहाँ याद हो जाए। चलिए चैनल पर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।